हेलो सभी भाइयों को मेरा राम राम। इंकलाब जिंदाबाद। आज मैं विकास राजपूत अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने कुछ बातें हैं जो मैं रखने आया हूँ, और ये मेरी ही नहीं, ये सभी की बातें हैं। हर युवा की बात है ये कि जो सरकार हमारी जो अभी स्कीम लेकर आई है, अग्निपथ स्कीम जो लेकर आई है, क्या उससे हम या मेरा यूथ वो संतुष्ट है? अगर संतुष्ट है तो इतना पथराव, इतना आगजनी शहर देश में कई 20 शहरों में आज मैंने देखा प्रोटेस्ट किया है हमारे साथियों ने। और अपनी बात को रखने का अगर सरकार ने एकमात्र यही जरिया छोड़ा है तो आई थिंक ये प्रोटेस्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि सरकार जो चाहती है, जिसके लिए चाहती है, बस वो कर देती है। आपको फॉलो करना है, सरकार नियम बनाती है, उसका काम है नियम बनाना। वो आपके हित में है अहित में है वो सरकार सोचेगी। आपको बस वो आपके फेवर में है तब भी वो आपको ऊपर थोपना होगा, और आपके हित में नहीं है तब भी उसको आपके ऊपर थोपेगी। क्या इस योजना को लाने से पहले सरकार ने किसी तरह की कोई पक्ष विपक्ष या युवाओं के लिए स्कीम, तो युवाओं के इतने संगठन, किसी से कोई बात वार्तालाप, किसी से कोई डिस्कशन नहीं, बस अपना जो भी अच्छा लगा। आर्मी का आपको पेंशन ही ख़त्म करना है तो आप डायरेक्टली बोल दीजिए ना, क्यों घुमा फिरा के कान को पकड़ रहे हो? सीधे कान को पकड़िए। आपको पेंशन ख़त्म करनी है। ये मोदी जी का बहुत पहले से योजना है। पहले वन रैंक वन पेंशन लेकर आए, उसका युवाओं ने पुरजोर समर्थन किया। पर अब आप उन्हीं युवाओं ने जिन्होंने आपका समर्थन किया था, आप उनको लात मार रहे हो। मेरे कुछ सवाल हैं और ये सभी के सवाल हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या आप जो 6 महीने की ट्रेनिंग कराओगे अग्निवीर को, क्या वो 6 महीने की ट्रेनिंग में वो एक परिपक्व, जो आज से पहले हमें पराक्रमी योद्धा जिन्होंने हमारे देश की रक्षा की, मरते दम तक उन्होंने वो जज्बा दिखाया जो पूरी दुनिया में मैं कहूँ तो किसी भी सेना के पास नहीं है, वो जज्बा जो हमारी इंडियन आर्मी के पास है, हमारी भारतीय सेनाओं के पास जो जज्बा युवाओं से, जो युवा है हमारा फुल भरा पड़ा है जज्बातों से और इनसे, क्या वो है किसी के पास? तभी तो हमारा एक सोल्जर 20 चाइनीज सैनिकों के बराबर है। बस जज्बा होना चाहिए, वो जज्बा हमारे युवाओं में है भरपूर, उसकी कमी नहीं है। तो आप 6 महीने में कैसे उस ट्रेनिंग को कंप्लीट, जो साल में होती है, उससे 6 महीने में करा दोगे? और क्या 4 साल बाद, सबसे बड़ा सवाल है, 4 साल बाद वो जो सेना से रिटायर होकर आएगा युवा, उसके पास क्या होगा जो वो आगे अपना जीवन यात्रा को चला सके? मैंने सुना कि यूपी गवर्नमेंट ने आसाम पुलिस में और हमारे अब जितने अर्धसैनिक बल हैं उसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी। आप वैकेंसी तक नहीं दे पा रहे हो, प्राथमिकता क्या दोगे आप? बता दीजिए। पिछले 2 साल को छोड़ दीजिए, मैं कोविड की बात नहीं करता, कोविड में तो जीवन बचाना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। आप उससे 2 साल पहले की बात कर लीजिए, 19 की और 18 की बात कर लीजिए, कितनी वैकेंसी आई हैं अर्धसैनिक बल में और कितनी आई हैं जो हमारे एयरफोर्स नेवी हैं। आप कहाँ पर उनको प्राथमिकता दोगे? पुलिस में प्राथमिकता दोगे? कितनी वैकेंसी हुई है?
4 साल बाद वो युवा क्या करेगा, क्योंकि 17 से 18 से अगर वो ज्वाइन करेगा तो उसकी एज 22 साल होगी। और यही एज मेरा मानना है कि एक कच्ची उम्र होती है जहाँ पे युवा को तय करना होता है उसे किस वे में जाना है, क्या करना है, अपने जीवन को किस रास्ते पर लेके जाना है जहाँ से वो अपनी लाइफस्टाइल जी अच्छे से जी सके। आपने तो 4 साल उसके सेना के लिए उसने दे दिए, आपने क्या दिया उसे? पहले तो वो उन 4 सालों के लिए 1 साल तैयारी करेगा, 2 साल तैयारी करेगा, 3 साल तैयारी करेगा, फिर उसके बाद वो 4 साल की जॉब उसे मिलेगी संविदा बेस पे, जो हमें प्राइवेट सेक्टर में हम देखते हैं। तो वो सारी चीज़ें सरकार को देखनी पड़ेंगी। कुछ मेरे सवाल हैं, मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूँ, और आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। क्या जो हमारे 4 साल के जो वीर सैनिक होंगे, क्या उनके पास में कोई भी वॉर एक्सपीरियंस होगा जो इन फ्यूचर सरकार उनको, अगर कोई गृह युद्ध या कोई भी चाइना या हमारा पड़ोसी मुल्क हम पर अटैक करता है तो हम कैसे उस वेव पे काम कर पाएंगे जो उन सैनिकों में हमसे ज़्यादा है कंपेयर टू चाइना। चाइना के सैनिकों में हमसे ज़्यादा टेक्निकली उनके पास वेपन्स भी अच्छे हैं और वो टेक्निकली भी बहुत अच्छे हैं, शारीरिक मानसिक सब तरीके से वो अच्छे होंगे। जब आप ऐसी योजनाओं को ग्राउंड पे लाओगे तो मैं नहीं मानता कि हमारे गांव का युवा जो 80% जो सेना में भर्ती होता है वो गांव का ही युवा होता है, क्या वो इस चीज़ को मान पाएगा? वो इस चीज़ के लिए कभी तैयार नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, उसके पास में जब वॉर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो किस तरीके से लड़ाई लड़ेगा? उसे तो दिख रहा है ना, वो जॉब जब वो 4 साल के दौरान जब वो काम अपनी सर्विस कर रहा होगा इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में, तो उसे तो पता है कि मुझे 4 साल बाद यहाँ से निकाला जाना है, सरकार निकालेगी एज पर रूल। तो वो ऐसी कोई हरकत क्यों नहीं करेगा जिससे देश को नुकसान हो? इस बात की गारंटी इंडियन आर्मी या इंडियन आर्मी के अफसर या सरकार ले सकती है कि वो हम सेना के युवा, जो हमारे सेना के जो सैनिक होते हैं हमारे, हम उनके अंदर ऐसा जज्बा भर देते हैं कि वो ऐसी सारी घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकते। बिल्कुल मैं मानता हूँ आज से पहले ऐसा होता आया है, क्योंकि उन्हें फुल टाइम सर्विस के लिए मौका मिलता था, तब ये पॉसिबल था। बट अभी जब उसे 4 साल का टाइम आपने दिया है कि अंडर कवर आपको 4 साल मिले हैं और इतना ही टाइम आप सर्विस करोगे, तो वो ऐसी एक्टिविटी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उसे 4 साल बाद भी जीना है। आपने तो 4 साल तक ही उसे ज़िंदा रखा, उसे तो 4 साल बाद भी जीना है। वो किसी आतंकी संगठन या किसी भी ऐसे समूह से कांटेक्ट में आ जाए और देश को उसे का खामियाजा भरना पड़े। बहुत बड़ा ब्लेम लगा रहा हूँ, पर ये मेरा सवाल है और सभी का सवाल है, क्या सरकार उसका खामियाजा सरकार भुगतेगी? सरकार नहीं, देश भुगतेगा। फिर ऐसी आतंकी घटनाएं फिर और ज़्यादा बढ़ेंगी। सरकार निम्न स्तर पर इसको सोचे और ऐसे काले कानून जो सरकार लेके आई है युवाओं के खिलाफ है, बिल्कुल पुरजोर प्रोटेस्ट हो रहा है। आज भी मैंने देखा है कि हमारे देश में कम से कम 20 शहर ऐसे हैं जो बहुत ही भयानक तरीके से जले हुए हैं। सरकार को जागना पड़ेगा, युवा आक्रोशित है, उसे शांत कीजिए। आप जहाँ पहुँचे हो वहाँ पर पहुँचाने में आपको
युवा का ही साथ है। अगर युवा ही पीछे हट जाएगा तो फिर क्या होगा। हम ये नहीं कह रहे कि मोदी जी गलत हैं, मोदी जी सही हैं और उन्होंने जितने भी काम किए हैं अभी तक बहुत अच्छे किए हैं। पर ये युवाओं के खिलाफ जो आपने स्कीम जो लाए हो ना आप 4 साल में, आप ये बताइए कोई सेना का कैसे कोई गांव का लड़का 3 साल अपनी एज ए वो फील्ड में तैयारी करता है तब जाके कहीं वो सेलेक्ट हो पाता है। उसके बाद वो 4 साल की सर्विस करेगा, उसकी तो ज़िंदगी बस ख़त्म हो गई। आपने 10 लाख का पैकेज दे दिया उसे, 10 लाख में क्या आज की जीवन यात्रा सफल हो पाएगी आगे की। उसकी शादी है आगे, उसके से परिवार में उसकी बहन बेटी उनका भी देखना है, माँ बाप का भी देखना है। या आप ऐसी कोई योजना और इसमें 2-3 चीज़ें ऐड करें कि उसे इतने 20% रिजर्वेशन मिलेगा या ऐसा कुछ। और इन सारी चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार का एक लक्ष्य ये भी है कि सब कुछ प्राइवेट किया जाए। प्राइवेट करना कहीं तक ठीक है, कुछ चीज़ों को प्राइवेट करो आप, अच्छा है, पर ये आप बिल्कुल ही गलत कर रहे हो। सरकार से यही निवेदन है कि जो भी निर्णय ले सबसे पहले युवाओं से अगर उसने युवा के बारे में कोई फैसला लिया तो युवा हमारे इतने वो हैं तो उनसे संपर्क वाद विवाद या हमारे विपक्षी दल हैं उनसे कोई वार्तालाप वगैरह कुछ नहीं। आपने बस कानून बनाया, थोप दिया, शहर जल रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। हर 3 महीने बाद कोई देशव्यापी आंदोलन ऐसा उठ ही जाता है जिसमें सरकार हमारे देश का खजाना राख की तरह जलता है। वो कभी कोई धार्मिक मैं कहूँ तो कभी कोई सांप्रदायिक होता है, तो कभी किसान आंदोलन होता है, कभी कुछ होता है, और फिर सरकार उनको वापस भी लेती है। सरकार अपनी गलतियां भी मानती है और माफ़ी मांगती है और फिर वापस। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि आप एक चीज़ बताइए मुझे कि जो सैनिक हमारा 4 साल की जॉब करके आएगा, क्या उस सैनिक का फ़ायदा कोई भी इंटरनेशनल जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं या इतने आतंकवादी मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, क्या वो फ़ायदा नहीं उठा सकते उनका? कोई भी पैसे के लालच में सब आ जाते हैं, ये बात जायज़ है। आपका जो भी आपने सिखाया वो 4 साल तक ही रहेगा, अदरवाइज़ उसे अपना घर चलाना है। वो कुछ पढ़ाई भी करेगा, कुछ इंजीनियर भी बनेगा बाद में, कुछ करेगा, पर इनका फ़ायदा वो भी एक सोचने वाला पॉइंट ये भी है हमारा कि वो भी उनका फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं, हमारे दुश्मन। आप वो गलती क्यों कर रहे हो जो चाइना और रसिया पहले कर चुके हैं? सरकार बताए कि आप उन गलतियों को क्यों दोहरा रहे हो जो चाइना और रसिया दोहरा चुके हैं। उनसे तो हमें सीखना चाहिए। वो इतने पावरफुल कंट्री हैं, उन्होंने इन स्कीम को पहले उन्होंने ही फॉलो किया था, वो फेल हो गए, फिर आप क्यों उतारू हो इस चीज़ पर? सेना को आपको अगर युवा सेना ही बनाना है तो एज क्राइटेरिया कम कर दीजिए, बस बात ख़त्म। दूसरी बात, क्या एक सिविलियन को